आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। चंद्रशेखर जी संघर्ष करो, चंद्रशेखर जी संघर्ष। आज हमारे यहाँ प्रदेश कार्यालय का जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का प्रदेश कार्यालय है उसका उद्घाटन है। और ये कार्यालय इसलिए खोला गया है कि अगर प्रदेश की कमेटी से कोई भी व्यक्ति या जिला कमेटी से कोई भी व्यक्ति या किसी आम आदमी को परेशानी हो तो इस कार्यालय पे यहाँ हमारे लोग मौजूद रहेंगे। वो आके अपनी परेशानी यहाँ बता सकता है, उसकी परेशानी हल करने के लिए हमारे लोग यहाँ परमानेंट मौजूद हैं। दूसरा, मैं आज पंजाब में हूँ। कल यहाँ माननीय काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे हम उनके घर गए थे। इसको मीडिया के माध्यम से पहले सूचना जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने कर दी थी। जिसका इशू है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, जो एक बड़ा इशू यहाँ चल रहा है। दूसरा हाथरस का मामला है, जो हाथरस में ज्यादती की जा रही है। और तीसरा जो है किसान विरोधी अध्यादेश, जो 3 यहाँ पूरे देश में पास किए गए जो किसानों के खिलाफ है, जिसके विरोध में किसान पंजाब से लेकर पूरे देश में सड़कों पर। कुछ नहीं हुआ है। यूपी में निकम्मी सरकार है। यूपी में ऐसी सरकार है जो न्याय नहीं दे सकती और वो नई नई कहानियाँ गढ़ रही है। एक कहानी उन्होंने बनाई कि ईडी वो फंडिंग पीएफआई के द्वारा फंडिंग की गई है भीम आर्मी को। फिर ईडी का राज जवाब आ गया। मैंने खुद मुख्यमंत्री से एक ट्वीट भी किया था, उनको चैलेंज किया था कि वो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। अगर वो 1 रुपये का आरोप भी साबित कर दें तो मैं अपनी सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा आजीवन। अगर वो नहीं साबित कर पाए तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। ऐसा मुख्यमंत्री जो न्याय नहीं दे सकता हो उसे कुर्सी बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को मैंने ये भी बताया था कि मैं मान्यवर काशीराम साहब को अपना गुरु मानता हूँ। तो हम स्वाभिमानी लोग हैं, बिकाऊ लोग नहीं हैं। हमें खरीदने वाला नोट नहीं बना। तो मुख्यमंत्री कहानियाँ गढ़ना खत्म करें, फर्क नहीं पड़ता है। तमाम आरोप जो है सरकार तो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है कि आरोप लगा रही है। जो कुछ है वो जनता के सामने रखें। इन कहानियों से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा अपराधियों पर ठोस कार्रवाई करने से, जिसमें मुख्यमंत्री विफल है। अपराधियों का संरक्षण देने से अपराध बढ़ता है, कम नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 2 हफ्ते में 50 और न्याय के लिए आगे आए, मगर मुख्यमंत्री मुझे लग रहा है न्याय देने के मूड में नहीं। और आप समझिए कि ऐसी सरकार के नेतृत्व में किसी भी परिवार की बहन बेटी सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। पंजाब में पंजाब की घटनाओं के लिए मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। राजस्थान की घटनाओं के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। जहाँ भी घटनाएं हों, एक कारण है कि घटनाएं अपराध, दूसरा अपराध पे ठोस कार्रवाई नहीं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मीडिया का काम जो है सरकार से सवाल करना होता है, विपक्ष से सवाल करना नहीं होता है। हाँ, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अगर वो कुर्सियों पे बैठ के सही काम नहीं कर रहे हैं तो फिर उनसे पूछे कि वो सत्ता में बैठे क्यों। ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर 3 दिन क्या छिपाया गया वहाँ, कि देश में कौन सी घोषित इमरजेंसी प्रदेश में लगी थी उत्तर प्रदेश में, कि मीडिया नहीं जा सकती थी, उनके परिवार के लोग नहीं मिल सकते थे। ऐसा क्या था उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो बहुत डरावना है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में जांच होगी तो इतने अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, ऐसे सभी अपराधियों पर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा तो घिनौना काम ये है कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो सरकार के आगे नतमस्तक हो गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो हैं, जिन्होंने बयान दिया था कि रेप नहीं हुआ है, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो बयान दे नहीं सकते क्योंकि कोर्ट तय करेगा रेप हुआ है नहीं हुआ है। वो जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जो कहानियाँ गढ़ी जा रही है, उसके पीछे एक ही सच है कि जनता में जो आक्रोश है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में भी आज आंदोलन है। आप देखिए सक्रिय आंदोलन होगा और पूरी दुनिया में बैठे लोग इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। कल शिमला में भी था, हिमाचल में। तो जनता में रोष है, उस रोष को किस तरह बदला जाए, इसलिए तरह तरह की कहानियाँ गढ़ी जा रही। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो आतंक वहाँ किया है, जो जाति वहाँ की है, उसका अंत 2022 में निश्चित है। उनके क्लीन चिट देने से काम नहीं चलेगा ना, जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी। आज जनता की आवाज़ तो सीएम तक पहुँचा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने किया है, जो सेंट्रल सरकार ने किया है, उसी के विरोध में तो सब चीज़ें हैं। कोई कह रहा है नहीं कह रहा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। सवाल ये है कि लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वो होता है। इस देश का किसान तो नहीं चाहता उन अध्यादेश को, फिर वो क्यों लागू किए गए? क्योंकि सेंटर में बैठी है बीजेपी की सरकार, पूर्ण रूप से तानाशाही कर रही है। लेकिन ये लोकतंत्र यहाँ तानाशाही जाति चलेगी नहीं। ये किसान इस देश के अन्नदाता हैं, देश की रीढ़ है। इनको अगर सताया जाएगा तो ये सरकार सत्ता में नहीं होगी। सबका करना चाहिए,
देखिए, यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है तो उससे भी सवाल करना पड़ेगा। जैसे पहले हमारा गुरु घर तोड़ा गया था तो यहाँ आंदोलन हुए थे, यहाँ के मुख्यमंत्री ने बात की थी। तो जनता का काम है एक प्रेशर ऑर्गेनाइज करना किसी भी सरकार पे कि ऊपर वो बात करे। पीएम मुझे तो नहीं लगता आम आदमी से मिल पाएंगे, ना उनकी सुनेंगे। मेरा अगर आने वाले कल में पीएम नहीं सुनेंगे तो हो सकता है किसान जाके उनके घर का भी घेराव कर दें। अपनी बात आदमी अपने घर पे रह के भी कर सकता है। तो पंजाब में क्योंकि बड़े पैमाने पे खेती होती है तो पंजाब के लोग पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं। जब मीडिया को रोका जाता है तो वो लोकतंत्र का हनन होता है। जब किसानों का, गरीबों का, छात्रों का, पीढ़ियों का, एक बार सुनिए ना, गलत सही छोड़ दीजिए ना, कोर्ट थोड़ा ही आप, जब इनका मुद्दा आता है तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रयास ये रहना चाहिए कोई परेशान ना हो, इसमें हमारी भी मजबूती रहेगी। और ये बड़ा दुखद है क्योंकि महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं होंगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी देश की आधी आबादी है। तो भीम आर्मी और पीएफआई की फंडिंग का मामला था, अभी नक्सली एंगल आ गया। कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि ये एंगल आ जाए कि पाकिस्तान करवा रहा है। कुछ दिनों में हो सकता है कहते कि इस देश के मुसलमान जो हैं ये काम करवाना चाह रहे हैं, माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि एक अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको उसे सच साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। मुझे बताइए, क्या नक्सलियों ने वो लाश जो है रात को 2:30 बजे जलवाई? क्या नक्सलियों ने ये अपराध किया? क्या नक्सलियों ने जो है पीड़ित परिवार को मारा पीटा, बंधक बनाया? मीडिया को जाने से नक्सलियों ने रोका? सरकार का एक बयान सुनिए आप सब लोग, तमाम मीडिया के लिए सुनने वाला विषय। सरकार कह रही है कि कुछ लोग उनके घर पे थे जो पीड़ित परिवार को भड़का रहे थे। आप ही बताइए, पीड़ित परिवार ने भड़कने के बाद किया क्या? क्या पीड़ित परिवार ने कोई अपील की कि आप चक्का जाम कर दीजिए? क्या पीड़ित परिवार ने ये कहा कि आप यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाइए? क्या पीड़ित परिवार ने किसी मीडिया से कहा कि आप माहौल ख़राब कर दीजिए? पीड़ित परिवार सिर्फ न्याय की आवाज़ उठा रहा है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये माहौल ख़राब करने का काम सरकार करा रही है, क्योंकि वहाँ धारा 144 लागी है, लेकिन 1 किलोमीटर पे 400 मीटर पे 2-2 हज़ार लोग पंचायतें कर रहे हैं और वो पंचायत में खुली धमकी दे रही हैं। आपने पहली बार सुना होगा कि रेप के आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं, देश में ऐसा कभी हमने नहीं देखा।